सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी सीएससी के साथ अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे सीडीएस, सीएपीएफ एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम सीडीएस की इफेक्टिव तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेम टू अ पॉइंट। कि जैसा कि आपको सीडीएस में पता होगा, 2 पेपर होते हैं फर्स्ट हाफ में, पेपर 1 इंग्लिश और सेकंड हाफ में जीएस। और आपको इंग्लिश में डिसेंट मार्क्स लाना ज़रूरी है, इवन यू आर गुड इन पेपर 2। सो हम इस वीडियो में समझेंगे कैसे हम पेपर 1 इंग्लिश में कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। इंग्लिश पेपर 1 में यूपीएससी आस्क मेजरली 7 टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन सी इन द स्लाइड, दैट आर फर्स्ट spotting the error, second fill in the blanks, third synonyms, fourth antonyms, fifth one word substitution, sixth idiom and phrases, seventh comprehension, eighth पैराजंबल। तो अब बात ये आती है प्रिपेयर कैसे किया जाए इन टॉपिक को। तो देखो यार, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट 2 हैं स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर में कमांड होना ज़रूरी है। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी कमांड नहीं है तो 2 तरीके हैं प्रिपेयर करने के। पहला तो ये कि आप 6th 7th 8th क्लास की कोई सी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बुक उठा ली और उसमें आपको सिर्फ जो रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के वो अच्छे से करना है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कम टाइम बचा है, इतने कम टाइम में कैसे करें, तो आप यूट्यूब में बहुत सारी मैराथन चल रहे होंगे सीडीएस से रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर की, आप वहाँ पर जाके बेसिक इंग्लिश ग्रामर के रूल्स कर सकते हैं। तो इससे होगा ये क्या कि जो टीचर आपको इसमें पढ़ाते हैं वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहते हैं, तो आपके कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी वो लोग करवा सकते हैं। अब बात आती है अपने नेक्स्ट टॉपिक की सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और अच्छे से इसको डिलीवर करना है तो इसके लिए आपके वोकैब में कमांड होना ज़रूरी है। अब वोकैब में कैसे कमांड की जाए, लोग आपको बोलते होंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर के वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग निकालो और उससे आपको हो जाता अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का टाइम रहता। अब हमारे पास 3 मंथ से कम का टाइम है, तो इसमें अगर आपको अच्छे से परफॉर्म करना है तो न्यूज़पेपर में रिलाई करके तो अकेले नहीं होने वाला, क्योंकि आपको 700 से 800 वोकैब प्रिपेयर होनी चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मेजर बुक जो आती है इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ब्लैक बुक आती है, सीडीएस की आपके पास कोई बुक है तो उससे आप वहाँ पर आपको वोकैब मिल जाएंगी। या तो आपको ये लगता है कि आपको अदर सोर्स को फॉलो करना है तो आप यूट्यूब में जाकर अगेन बहुत सारी मैराथन चल रही होंगी, मैराथन चल रही होंगी, वहाँ से आप जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। हर रोज़ अगर आप 20-30 भी वोकैब प्रिपेयर करो तो लास्ट के 2 महीनों में आपके आराम से 700-800 वोकैब में कमांड हो जाएगी। और ये वोकैब बिलीव मी फ्रेंड आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है पैराजंबल कॉम्प्रहेंशन पैसेज। अगर आप यूपीएससी सीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप न्यूज़पेपर तो रोज़ पढ़ते होगे, बुक रीडिंग करते होगे, और पैराजंबल में कुछ नहीं रहता, आपको वर्ड अरेंजमेंट करने रहते हैं। तो आपके आराम से वर्ड अरेंजमेंट आपको बन ही जाएगा, बस आपको पीवाईक्यू करने हैं इसके अलग से और कुछ नहीं। और सेम फॉर कॉम्प्रहेंशन बहुत आसान रहते हैं, बस एक बार पीवाईक्यू 3-4 साल पहले करके चले जाना, देख लेना किस किस प्रकार के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, तो आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा। आसान आते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें आपको अलग से कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बन जाएंगे। तो अब बात करते हैं हमारे बचे हुए टॉपिक्स की। हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के मैं आपको एक और सोर्स बता देता हूँ। और लास्ट हमारा जो एक टॉपिक बचता है होमोनिम्स, वो मैंने स्लाइड में नहीं डाला था, उसकी बात हम सबसे लास्ट में करें। तो इडियम एंड फ्रेजेस की बात करें तो इसके लिए अगेन आपके पास कोई मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक अगेन आपको उठा लेना है इंग्लिश ग्रामर की। ब्लैक बुक में आपको इसका प्रेफर कर रहा हूँ कि ब्लैक बुक ईजिली मार्केट में एक्सेस हो जाएगी और आपके हेयर एंड देयर आपके किसी भी रिलेटिव के पास जो मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, या आपके फ्रेंड जो लाइब्रेरी में उनके पास ही मिल जाएगी, तो आपको अलग से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुक। आप बोरो करके भी आप आराम से इसको 1 आध महीने में ख़त्म कर सकते हैं टॉपिक्स को, अलग से कोई ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। अब हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जिसका वेटेज यूपीएससी में लगातार बढ़ता जा रहा है, वो है हमारा होमोनिम्स एंड कन्फ्यूजिंग वर्ड। आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि ये वर्ड क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्लैक बुक उठानी है
या कोई मेजर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इंग्लिश ग्रामर की बुक उठानी है, इंग्लिश की बुक उठानी है और वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके भी आपको PYQ करके जाना है। PYQ माय फ्रेंड हर टॉपिक से आपको करके जाना है ताकि आपका माइंड बिफोर द एग्जामिनेशन प्रिपेयर है। इंग्लिश और मैथ्स एक ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करती है। तो इसी के साथ मैं और पूरे टॉपिक कवर कर चुका हूँ। तो यह है वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे GS2 के पेपर में बेसिक साइंस जो आती है उसको कैसे कवर करें। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।